टाइटल भूतिया हवेली। इस कहानी के लेखक आर्यन गोस्वामी हैं। भाग 1 अजनबी कॉल। परिचय। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जो एक पुरानी और सुनसान हवेली के पास स्थित है। यह हवेली गांव वालों के बीच काफ़ी डर और अफवाहों का कारण बनी हुई थी। कहा जाता था कि यह हवेली शापित है और यहाँ कई रहस्यमय घटनाएं घट चुकी हैं। हवेली के बारे में तरह तरह की कहानियां फैल चुकी थीं कि वहाँ रात में अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं, खून के धब्बे दीवारों पर दिखाई देते हैं और सबसे डरावनी बात यह कि एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला की भूतियाँ छाया हवेली के आस-पास दिखाई देती है। कहानी के नायक विशाल का नाम था, जो एक साहसी और जिज्ञासु युवक था। एक रात विशाल को एक अजनबी फ़ोन कॉल आता है जिसमें एक वृद्ध महिला की आवाज़ होती है। महिला बहुत धीमे और डरावनी आवाज़ में हवेली के बारे में कुछ रहस्यमय बातें कहती है। विशाल इस कॉल को अनदेखा नहीं कर सकता और इस भूतिया हवेली का रहस्य सुलझाने का निश्चय करता है। विशाल का मित्र आर्यन और सोनाली भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे सभी इस रहस्यमय हवेली के बारे में और जानने के लिए एक रात वहां जाने का निर्णय लेते हैं। डॉक्टर भाग 2 पहली मुलाकात। विशाल और उसके दोस्त हवेली के पास पहुंचते हैं। हवेली की दीवारें चूड़ी हुई थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं और दरवाजे में जंग लग चुका था। हवेली के चारों ओर एक अजीब सी खामोशी थी। वातावरण में गहरी सर्दी थी, जैसे हवेली ने वर्षों से किसी का स्वागत नहीं किया हो। विशाल और उसके दोस्त हवेली में प्रवेश करते हैं और भीतर घुसते ही एक घना अंधेरा उन्हें घेर लेता है। हवेली के अंदर दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स, धूल से ढंकी हुई किताबें और घिसी हुई फर्नीचर से वातावरण और भी भयावह लगता है। अचानक उन्हें गहरे अंधेरे में से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई हल्की सी खांसी या फुसफुसाहट कर रहा हो। विशाल का दिल तेजी से धड़कने लगता है, लेकिन वह डरने के बजाय आगे बढ़ता है। उसकी दोस्त सोनाली और आर्यन भी उसके साथ हैं, लेकिन उन्हें भी महसूस होता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वे हवेली के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं और अचानक आर्यन को पुरानी लाइब्रेरी में एक संदूक दिखाई देता है। भाग मरे हुए परिवार का रहस्य। विशाल और उसके दोस्त हवेली में और गहरे घुसते जाते हैं। वे एक पुराने कमरे में एक डायरी पाते हैं जो हवेली के आखिरी मालिक की थी। इस डायरी में हवेली के मालिकों के बारे में लिखा गया था, जिन्होंने एक समय में हवेली में भूत प्रेतों से मुक्ति पाने के लिए एक खतरनाक रिचुअल किया था। डायरी में यह भी लिखा था कि हवेली के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा बसी हुई है, जो उस रिचुअल के दौरान अनियंत्रित हो गई थी और अब वही आत्मा हवेली में भटक रही है। विशाल के मन में डर और जिज्ञासा दोनों का मिला जुला एहसास होता है। अचानक वे एक पुराने कक्ष में जाते हैं, जहां पर एक बड़े शीशे में एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला की आकृति नजर आती है। वे घबराकर शीशे के पास जाते हैं और देखते हैं कि वह महिला उनके पास खड़ी है। यह वही आत्मा है जो हवेली की पुरानी मालिक की थी और अब वह अपना बदला लेने के लिए बेताब है। ट्रैक्टर साक्ष भाग 4 हवेली का शाप। विशाल और उसके दोस्तों को अब हवेली से बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। हर रास्ता बंद हो जाता है और हवेली जैसे एक विशाल जाल में बदल जाती है। वह समझ नहीं पाते कि क्या यह सब सच है या केवल उनका भ्रम। लेकिन जब वे कक्षों में और गहरे जाते हैं तो उन्हें वहाँ के परिवार के बारे में और भी डरावनी बातें पता चलती हैं। डायरी से यह भी पता चलता है कि हवेली में एक छोटी सी बच्ची थी जिसका नाम लक्ष्मी था। लक्ष्मी को एक अजीब सा दौरा पड़ा था और वह खतरनाक रूप से बदल गई थी। वह कभी सामान्य नहीं रही। उसे शापित माना गया और उसके साथ किए गए खतरनाक रिचुअल्स ने उसे एक भूतिया प्रेत बना दिया। हवेली के मालिकों ने उसे शांति देने के लिए एक विधिपूर्वक कर्मकांड किया था, लेकिन सब कुछ उल्टा पड़ गया और लक्ष्मी की आत्मा हवेली में बुरी तरह फंस गई। आखिर्स भाग 5 अंतिम सामना। दोस्तों को अब यह एहसास होता है कि हवेली के अंदर उन्हें लक्ष्मी की आत्मा से बचने के लिए कुछ करना होगा। वे रात के अंधेरे में अंतिम बार हवेली के गहरे हिस्सों में जाते हैं, जहां उन्हें लक्ष्मी की आत्मा का असली रूप दिखाई देता है। अब वे केवल अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि हवेली अपने रहस्यों से उन्हें घेरती जाती है। सभी हवेली के उस अंतिम रहस्य का सामना करते हैं, लेकिन क्या वे लक्ष्मी की आत्मा
आत्मा को शांति दे पाएंगे? क्या वे हवेली से बाहर निकलने में सफल होंगे या फिर हवेली के शाप का शिकार बन जाएंगे? कहानी का समापन। यह कहानी अंततः एक भूतिया और रोमांचक मोड़ पर समाप्त होती है, जहां शाल और उसके दोस्तों को अपनी पूरी हिम्मत और साहस का इस्तेमाल करना पड़ता है। वे अंततः हवेली के रहस्यों को सुलझाते हैं, लेकिन क्या वे बच पाएंगे या नहीं, इसका जवाब केवल हवेली में घटी घटनाओं के बाद ही पता चलता है। गॉस्ट हंटर 67